ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, और वो भी वृंदावन के वन में जो वहाँ का जो वातावरण है उसका वर्णन किया है। अगर हम वेदव्यास जी के शब्दों में गहराई से जाएं तो आपको प्रतीत होने लगेगा कि ये जो संपूर्ण जगत है ये एक जीवंत शास्त्र है, और वो भी विराट शास्त्र है, छोटा मोटा नहीं है, जिसमें असंख्य पन्ने हैं। नित्य प्रति जैसे आप पन्ने खोलते जाएंगे एक एक करके तो आपको कुछ उसमें हमेशा नया मिलेगा। जिस शास्त्र का ऊपरी जो पन्ना है वो है, ऊपरी भाग कौन है? आसमान, और जो नीचे है उसका वो है धरती। इनके बीच में अगर आप अध्ययन करेंगे, वो अध्ययन भी आप तब कर पाएंगे जब आपका मन भक्ति मार्ग की ओर उन्नत होते जाएगा। तो आपको प्रत्येक ओस की बूंद में, प्रत्येक पत्ती में, जड़ में, कीट में, पतंग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, बादल इत्यादि हैं, अर्थात जो कहीं भी आपकी दृष्टि जाएगी आपको उनमें से बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त हो जाती है। जैसे कि संपूर्ण विश्व आपका गुरु बन गया है। उसी क्रम में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भी वही कथा कह रहे हैं जो उन्होंने अपने पिताजी वेदव्यास जी के मुख से सुनी थी। श्री सुकोवाचो ततो प्रावर्तत प्रावृत सरसत्तु समुद्भवा विद्योत्मान परिघिर्विस्फुजितन भस्तलाः। वो भी वर्णन जो है वर्षा ऋतु का दिया है, वृंदावन के वन का। वर्षा ऋतु में अभी आकाश नीला होता है और क्षण भर में बादलों से घिर जाता है, बिजली चमकती है, गर्जना होती है, तीव्र हवा बहती है और वर्षा होती है। इसी प्रकार से जो अविद्या से ग्रस्त हैं और अविद्या के कारण में जो पंचक्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनके माध्यम से निरंतर वो इस संसार में अनेक प्रकार के सुख दुखों का अनुभव करते हैं। आसमान नीला हुआ है, सुख हो गया, बादल घिर गए काले, दुख हो गया, गर्जना हो गई, भय हो गया, तीव्र हवा चली, मन चंचल हो गया। इसके पीछे वो ब्रह्म को नहीं देख पाते हैं, अर्थात परमात्मा को नहीं देख पाते हैं। तडिर्वंतो महामेघाश प्रचंड ससनम वेपिता प्रीपानम जीवनम धृष्य मुचु करुणा एव। वर्षा ऋतु में वृंदावन में बादल, जो मानसून के जो बादल हैं, वो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं और विलीन हो जाते हैं। ये जो स्थिति है ये याद दिलाती है जो महान संत हैं, जो जिनका हृदय करुणा से, प्रेम से, आनंद से छलछला रहा है, वो अपना जीवन केवल परोपकार के लिए, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, उनका जो जीवन है पूर्ण रूप से जगत कल्याण के लिए रहता है। जैसे कि वो मानसून की वर्षा के समान में निरंतर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, प्रेम वर्षा बरसा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो अपना कुछ न तो उनको कोई लाभ की आवश्यकता है, न कोई हानि की आवश्यकता है। उन्होंने जो करना था वो कर लिया है, जो पाना था पा लिया है, जो देखना था देख लिया है। निशा मुखेषु खद्योता स्तंसा भक्ति न ग्रहा यथा पापेन पाखंडा नहीं वेदा कलो युगे। रात्रि को बादल एकत्र होकर करके चंद्रमा और तारों को ढक लेते हैं, और उस समय में किसका प्रकाश रहता है? जुगनुओं का प्रकाश होता है, और उसी प्रकाश के माध्यम से
फिर थोड़ा बहुत काम चलता है। इसी प्रकार से जो राजसी और तामसी लोग हैं, इनकी प्रधानता हो जाती है। कब? जब हृदय में भक्ति नहीं उमड़ती है, जब संसार में भौतिकता बढ़ जाती है, ईश्वर को नकाने लग जाते हैं, दैवी शक्ति का उनको आभास नहीं होता है, तो वो अपनी एक नई कृति निकाल लेते हैं। अर्थात वो कुछ जो वेदांत की वाणी में जो ब्रह्म की परिभाषा है या उसको पाने की जो लालसा है, उसे छोड़ करके वो कुछ और नया नया अध्याय खोल देते हैं। और फिर उससे क्या होता है कि लोगों के मन में वो धोखा, पाखंड, राग द्वेष इत्यादि को बढ़ाते रहते हैं। ये फलते फूलते रहता है। शुक्ता पर्यंतीरम मंडूका विसृतम गिरहो, बादल गरजते हैं, वर्षा भी हुई रहती है, तालाब हैं, पोखर हैं, उनमें जल भी रहता है, तो जहां तहां मेढक टटराते रहते हैं। इससे भक्त को याद आता है कि जैसे कि गुरुकुल में या गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी समूह के रूप में वेदों का पाठ कर रहे होंगे। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। एक आनंद आता है उसको उसे सुनने में, कहते हैं। वर्षा जब आती है तो वर्षा के आगमन से पहले गर्मी की ऋतु में नदियां सूखी रहती हैं, नदी नाले सूखी रहती हैं। लेकिन वर्षा के आगमन होते ही नदी और नाले जो हैं वो छलछलाते हैं, गंदा पानी बहता है, उनके जो किनारे हैं उनको काटते हुए चले जाते हैं। और जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो ये नदियां फिर से सूख जाती हैं। इसी प्रकार से बिना भक्ति के या कहें तो बिना योग मार्ग के अनंत लोग ऐसे हैं जो गर्व में, मद में तो कुछ संपत्ति बढ़ गई, मान सम्मान बढ़ गया, पहचान बढ़ गई, इसमें वो गर्व से फूले नहीं समाते हैं, अभिमान उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही उनके जीवन में कुछ विपरीत परिस्थिति आती है तो फिर जैसे कि वो वर्षा ऋतु के बाद में ये नदी और नाले सूख जाते हैं, वैसे उनकी स्थिति रहती है, मन डामाडोल रहता है। फिर कहते हैं वेदव्यास जी कि वर्षा ऋतु में जल के भीतर और जल के बाहर के जो जीव हैं प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भक्त बनने पर, दिव्य प्रेम से परिपूर्ण होने पर, यह दिव्य प्रेम धीरे धीरे आएगा, जल्दी नहीं आ पाएगा। कहते हैं आपके भीतर और बाहर का संसार आनंदित हो जाता है, क्योंकि आपको नाम और रूप के पीछे केवल वही परमात्मा का अनुभव होता है। वायु प्रचंड वेग से बहती है, शांत सागर जो है वो भी उमड़ने लग जाता है, अधीर उठता है। इसी प्रकार से भक्त अगर कुसंग में पड़ गया तो वो भी उससे प्रभावित हो जाता है। इसलिए भक्त को कहा गया है कि आपको कुसंग में नहीं पड़ना है। इस वर्षा ऋतु में भी जो वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है वो अचल है, अखंड है। इसी प्रकार से भक्त इस नित्य परिवर्तन होने वाले संसार में भी वो अब धीरे धीरे अप्रभावित होने लग जाता है। वर्षा ऋतु में अभी बिजली चमकती है, फिर अदृश्य हो जाती बिजली। इसी प्रकार से जो अनुशासनहीन है उनका मन इसी प्रकार से निरंतर चंचल होते रहता है। रात्रि को चांदनी रात में बादलों का बनना बिगड़ना होते रहता है, और उस चंद्रमा के उपस्थिति में भी, चंद्रमा है, पूनम का चांद है, किंतु अभी हम कहें कि बादलों ने ढक दिया है, तो चंद्रमा की अनुपस्थिति में भी जो बादल इत्यादि हैं वो अनुभव में आते हैं। भक्त तो इसको जानता है कि बादलों के पीछे
इनके आधार पर कौन है? चंद्रमा है। लेकिन जो अनुशासनहीन है, जो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त हैं, जो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो कहते हैं ईश्वर है ही कहाँ, ये संसार तो अपने आप उत्पन्न हुआ है और अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ये विचार करो, जो ये अनेक प्रकार के ऐसे लोगों के मन में कुतर्क आते हैं, वितर्क आते हैं, वितंडावाद उत्पन्न करते हैं, अर्थात जो मन के उनकी जो वृत्तियां उत्पन्न होती ना कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर नहीं है, ये सब पाखंड है, ये सब झूठ है। ये जो वृत्तियां रूपी बादल हैं, इन बादलों के पीछे अगर आत्मा का प्रकाश नहीं पड़ता तो वो इसको नहीं तो न तो बोल सकते न उन्हें इसका अनुभव हो आता। लेकिन इसको नहीं जानने के कारण में वो अनेक प्रकार के कुतर्कों को रचते रहते हैं। इसी प्रकार से और भी वर्णन किया है। वृंदावन में दाऊ भैया हैं, कृष्ण हैं, गोप बालक हैं, नित्य प्रति जाते हैं, आनंद मनाते हैं, दाल भात है, दही मक्खन ले जाते हैं, खीर बना के ले जाते हैं, उसका भोजन करते हैं। वर्षा ज़्यादा हो गई तो किसी गुफा में छुप जाते हैं और आनंदित रहते हैं। दूसरी ओर गाय और बछड़े भी, गायें भी, बछड़े तो अभी घर में रहेंगे नहीं तो दूध पी जाएंगे, गायें भी क्या करती हैं कि उनको हरा चारा मिलता है, वो भी प्रसन्न होते हैं, नाचने लग जाते हैं, वो भी उस घास में आनंद आने लग जाता है। इस प्रकार से जो वृंदावन का जीवन है शीतल, मंद और सुगंध बने रहता है। वर्षा ऋतु के बाद में क्या होता है? शरद ऋतु आती है, नदियां शांत हो जाती हैं, जल निर्मल हो जाता है, कीचड़ के गड्ढे सूख जाते हैं, झाड़ियां सूख जाती हैं कंटीली, पुष्प खिलने लग जाते हैं, न ज़्यादा गर्मी होती न ज़्यादा ठंड होती है, अति शीत न घामा, आकाश निर्मल हो उठता है, मंद मंद वायु बहती है। ये प्रतीक है कि भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में आगे बढ़ने पर भक्त के हृदय की स्थिति दिखा रखी है। क्योंकि जो चित्त की अधिकांश मलिनताएं हैं वो दूर होने हो जाती हैं। योग वशिष्ठ में ही कहा है, गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं श्री राम जी को, हे राम जी, वासना रूपी वर्षा रुक जाने पर जब मन स्वस्थ हो जाता है, अविद्या रूपी ठंड विलुप्त हो जाती है, तृष्णा रूपी गड्ढे सूख जाते हैं, राग द्वेष की कटीली झाड़ियां भी सूख जाती हैं और इंद्रियों द्वारा अब कर्म रूपी फल नहीं बनते हैं। ज्ञान का सूर्य उदय होने पर अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार जब दूर हो जाता है, मोह का जब धुंध छट जाता है, मोर के रूप में विषय कामनाएं अब नहीं नाचती हैं, तो अब जैसे कि उसका हृदय, भक्त का हृदय वृंदावन के समान निर्मल हो चुका है। ये जो स्थिति दिखा रखी है कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने पर क्या हो